नमस्कार। आज मैं आपके सामने क्रिया टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्रिया हमारा टॉपिक जो है वो 6 और 5th क्लास से क्लासेस में आना शुरू हो जाता है। ये हमारे हरियाणा बोर्ड में भी आता है और हमारे सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। और अभी आपको पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो ये उसमें भी आता है। तो ये सभी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, चाहे वो स्टूडेंट्स करे या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला बच्चा करे। तो हम इसको समझते हैं। क्रिया क्रिया मतलब काम का होना, जैसे कि खेलना, खाना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, ये हमारे क्रिया शब्द हैं। ठीक है। और जब हम इनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो हमारी क्रिया वाक्य, पूरा वाक्य बन जाता है क्रिया का। जहाँ किसी शब्द का होना या करना पाया जाए वहाँ क्रिया होती है। कि जब हमें पता चल रहा है कि बच्चा खाना खा रहा है तो वो खाना खाने का काम कर रहा है, यानी कि क्रिया हो रही है। घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है तो क्या है, मैदान में दौड़ने का काम कौन कर रहा है, घोड़ा कर रहा है, तो क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जहाँ किसी शब्द का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, रोना, पीना, ये सब क्रियाएं हैं। फिर आता है हमारा धातु। अब आप कहेंगे कि धातु तो हमने संस्कृत में पढ़े हैं, संस्कृत में हम धातु पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में भी धातु है। कैसे है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप यानी कि क्रिया जिस रूप में हमें प्राप्त हुई है, हमारे विद्वानों से, हमारी परंपरा से, हमारी पुस्तकों से, जो प्राचीन हमारे लेख हैं, उनमें जो क्रिया का मूल रूप हमें प्राप्त हुआ है ना, उसे हम धातु कहते हैं। और उसी धातु पद में जब हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है। यदि हम उस ना को ना लगाएं तो वो हमारा धातु पद होता है, क्रिया नहीं बनती है। उसमें प्रत्यय लगाने के बाद ही वो क्रिया रूप में आता है। जैसे पढ़ हमारा क्रिया शब्द है, हंस हमारा क्रिया शब्द है, दौड़, तो ये हमारे क्रिया शब्द हैं। जब इनके अंदर हम प्लस में ना प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है पढ़ना, हंसना, रोना। अब प्रत्यय आपको पता ही है कि प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक आता है आपका। उपसर्ग हमारे शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है वो हमारे शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसमें क्या है, धातु पद से क्रिया बनाने के लिए हमें ना प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है। उस ना प्रत्यय को जोड़ने के बाद ही हम उसको क्या है, क्रिया बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्रिया के, वैसे तो बहुत सारे भेद हैं, ठीक है, आज हम सिर्फ एक भेद करेंगे इसका, अर्थ के आधार पे। कि अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कितने हैं, दो, अकर्मक और सकर्मक। पहला हमारा है सकर्मक। अब इसमें देखिए पीछे का कर्मक दोनों में सेम है, हमें सिर्फ ए और से के खेल को समझना है, पीछे का तो दोनों में सेम है। इस ए और से ही क्या है, क्रिया का रूप चेंज हो रहा है कि वो अकर्मक है या सकर्मक है, हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, से का मतलब है साथ होना, क्या, कर्म, कि जिस क्रिया में कर्म साथ में है वहां पे हमारी सकर्मक क्रिया है। दूसरा है अकर्मक, ए मतलब बाहर है, वो वाक्य में नहीं है, क्या चीज, कर्म। तो जिस क्रिया में कर्म साथ में है वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म बाहर है वो हमारी अकर्मक क्रिया। अंतर है, अंतर के जो पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे अब। कि सकर्मक क्रिया जो है इसमें कर्ता द्वारा किए गए काम से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है। कि कर्ता जो काम करता है उसके द्वारा कोई और चीज प्रभावित होती है, ठीक है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी कि मोहन खाना खाता है तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, खाना खाने के ऊपर। काम कौन सा हो रहा है, खाना खाने का हो रहा है। इसमें कर्ता द्वारा किए गए काम से कोई दूसरी चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चीज प्रभावित होती ही नहीं है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है हमें नहीं पता, किस चीज के ऊपर प्रभाव डालना है वो चीज यहाँ पे है ही नहीं। अखबार है, पत्र है, किताब है, क्या पढ़ रहा है, वो चीज नहीं है।
तो इसमें क्या है, प्रभाव है ही नहीं, क्योंकि वो चीज ही नहीं है तो प्रभाव कहाँ से होगा। फिर है इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी कि सकर्मक क्रिया में तीनों चीजें होती हैं। कर्ता भी होता है हमारा, कर्म भी होता है, हमारी क्रिया भी होती है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में मैंने आपको बता रखा है कि मोहन खाना खाता है, राधा पार्क में खेल रही है, राधा फुटबॉल से खेल रही है। तो ये सब क्या है, ये आपका मोहन राधा क्या है, यहाँ पे कर्ता है। कर्ता कौन होता है, जो काम को करता है, वो हमारा कर्ता होता है वाक्य के अंदर। खेलना, हंसना, रोना, ये हमारी क्रियाएं हैं। और जो बाकी बच जाता है उसमें हमें देखना है हमारा कर्म। तो इसमें कर्ता मोहन हो गया, खाता है हमारी क्रिया हो गई खाना, फिर है खाना, ये खाना खाने वाला खाना है, ये हमारा कर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन पढ़ता है, अकर्मक का भेद देखो आप, मोहन हमारा कर्ता है, पढ़ना हमारी क्रिया है, कर्म इसमें हमारा है ही नहीं। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में कर्म नहीं दे रखा हमें। मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि यदि आपको पहचानना है तो आप लोग क्या करोगे, क्या और किसको लगाकर देखिए आप वाक्य के अंदर। यदि आपको आंसर मिले तो क्या है, जवाब मिल जाए तो आपकी सकर्मक क्रिया है, और जवाब ना मिले तो आपकी अकर्मक क्रिया है। इसमें जवाब न मिलने पर, जैसे कि हमने किया मोहन खाना खाता है, अब इसमें आप बनाइए क्या और किसको लगा के बनाइए आप कि मोहन क्या खाता है, आंसर हमारे पास आ गया खाना। जरूरी नहीं है कि दोनों में आए, किसी एक में से अगर आंसर मिल जाता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया है। हमने क्या लगाया तो आंसर मिल गया, किसको लगाया तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। क्यों, मोहन किसको खाता है, ब्रेड को, रोटी को, चपाती को, किसको, वो नहीं है, लेकिन हमें क्या लगाने से आंसर मिल गया है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर देखिए मोहन क्या पढ़ता है, नहीं है। मोहन किसको पढ़ता है, नहीं है, कोई आंसर ही नहीं है। जब आंसर नहीं है तो वो हमारा क्या है, वो हमारी अकर्मक क्रिया है। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि आपको ये लगाना है। एग्जाम में आपके सीधी क्रिया आएगी, कई बार सीधा आपको दे देते हैं हंसना रोना। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या और किसको लगा के खुद से अपने माइंड में वाक्य बनाना है। वाक्य बना के आप देखो, यदि आंसर आपको मिल रहा है तो आपकी सकर्मक क्रिया है, और जवाब नहीं मिल रहा तो आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या है, अब आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। सिंपल क्वेश्चन उनको पता है आपको आते हैं, इसलिए वो भी घुमा फिरा के पूछते हैं। तो हमें कोई पॉइंट छोड़ना ही नहीं है कि हम वहाँ पे कंफ्यूज हों। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।